हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, तो ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो हमने उसमें पॉलिनोमियल में बहुत सारे पढ़े थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और अलग अलग पॉलिनोमियल। अच्छा, तो इस चैप्टर में मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। 9th में जो पढ़ा था वो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कुछ याद भी नहीं होगा वैसे। तो 10th में हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल में। अच्छा, फिर वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल की मैं बात करूं तो कोई भी, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, टी, ये जितने भी कोई भी लेटर्स हम यूज करते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सारे वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं बात करूं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल की एक मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, वो आप हमेशा याद रखना, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि अपने क्लास 9th में देखे तो वहां पे था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो देखो, इन दोनों को एक साथ मत देखो, इन दोनों को अलग अलग देखो, ये और ये एक्स क्यूब और एक्स की पावर 1/2। ये वाला पॉलिनोमियल है और ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? हमें बस ये चेक करना है, जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर अगर होल नंबर आपको दिखे तो वो पॉलिनोमियल आप बोल देना। अगर उसकी पावर आपको होल नंबर ना दिखे तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर आप सब जानते होंगे, जो 0 से स्टार्ट करते हैं उसके बाद आगे तक चलते जाते हैं। मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, क्यूबिक रूट, स्क्वायर रूट, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो होते हैं पॉलिनोमियल। तो बस हमें पॉलिनोमियल में यही जानना था। उसके बाद हम 10th क्लास में बात आए, पॉलिनोमियल 9th की हो गया और 10th में हो गया, ठीक है। अब 10th क्लास में आपका पहला टॉपिक आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल तो होना चाहिए, उसके बाद लीनियर बोला है तो कुछ नहीं। लीनियर मतलब है जो हाई वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 1 होगी। मतलब x की पावर 1 हो गई है, उसके बाद जो भी पावर्स आएंगी या कांस्टेंट पार्ट आएगा 1 से कम ही होना चाहिए उसकी पावर। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पे 2 प्लस 3x की पावर 0। x की पावर 0 वैसे 1 ही होता है, पर मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि x की पावर 1 से कम ही होना चाहिए। मतलब हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 1। उसको हम बोलते हैं लीनियर। अच्छा, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या होता है? लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वैसे आप 9th क्लास में जानते हो, वैसे आप क्यूबिक की जानते हो, पर एक बार और बता देता हूं। क्वाड्रेटिक में बात करें तो सेम चीज, जैसे x की पावर 1 था, इसमें क्या होगा? x की पावर 2 होगा हाईएस्ट। उसके बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। x की पावर 2 देखना है आपको हाईएस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्यूबिक। क्यूबिक में x की पावर 3 होगा और x की पावर 3, उसके बाद x स्क्वायर, x की पावर 1, ये भी हो सकते हैं, पर आपको तो सिर्फ ये चेक करना है, ये तो होना ही चाहिए, वो भी 3 होनी चाहिए मात्र। उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। तो लीनियर हो गया जिसमें x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक हो गया जिसमें x की पावर 2 हो, और क्यूबिक हो गया जिसमें x की पावर 3 हो, ठीक है। इस चैप्टर में ये हो गया। वैसे 9th क्लास में भी थी और 10th क्लास में आपको वापस से पढ़ाई दे रहा हूं, ठीक है। मेरा पहली वीडियो से टारगेट था कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, जो भी 10th में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है 10th क्लास में अपनी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें क्या है, हमें जीरोस निकालने। अच्छा, हमने जीरोस पढ़ना पहले भी सीख चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कोई क्वाड्रेटिक दे दी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये आपको क्वाड्रेटिक दे दी। मैंने आपको बताया था कि जीरोस बोले, अगर आपसे कि जीरोस फाइंड करो, या फिर आपसे बोले सॉल्यूशन फाइंड करो, या फिर आपसे एक्स की वैल्यूज पूछे, तीनों चीज एक ही है, जीरो, सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू। ये हमें क्वाड्रेटिक दे दी, क्यूबिक की हम सॉल्व करना जानते हैं। हमें x की वैल्यूज निकालनी है, जो भी x की वैल्यूज होती है उसी हम जीरोस बोलते हैं, उसी सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी x की वैल्यूज। यहां से तो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देते हैं। x की पावर -3 और x की पावर -2 आएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू 3 और 2। अब हमें इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है, 2.1 में हमें ग्राफ दे रखा होगा और उसके थ्रू हमें निकालना है कि x की वैल्यूज क्या क्या होंगी। अच्छा, ग्राफ के थ्रू आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बता देता हूं।
एक आपको ग्राफ दे दिया, मैंने भी बोला एक्स की वैल्यू, ये तो आप जानते होंगे कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे और काटे, फिर से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस को जितनी बार या तो टच करे या फिर इसको काट दे। ये काटना हो गया, मान लो मैंने ग्राफ बनाया ये, तो एक यहां पे तो टच कर रहा है और यहां पे काट रहा है। अगर मैं इससे आपसे बोलूं कि ये जो ग्राफ दिया है ऐसा, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर काट रहा है। तो एक बार यहां टच किया और एक बार यहां काटा, पूरा आप काट रहे हो इसको यूं, तो 1 + 1 2, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। अच्छा, सॉल्यूशन मतलब जीरोस भी बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या एक्स की वैल्यूज बोल लो, ये होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको ग्राफ का। मान लो ये वाला है, मैंने एक ग्राफ बनाया आपके लिए, ये यूं चलता हुआ यूं, मान लो ये, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, ठीक है, और बढ़ा लो। मैं आपसे बोलूं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाले ग्राफ के सॉल्यूशन कितने, तो आपको देखना है एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, इसको भी देखना है जो टच कर रहा है 6 और 7। तो इसके अगर आप बोलो कि आंसर कितने होंगे, तो 7 सॉल्यूशन है इसके। ठीक है, 7 एक्स की वैल्यूज है। तो अब हम आते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया। अब आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है वो कुछ यही है। देखो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो तो एक्सरसाइज 2.1 ही दे रखी है। क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ वाई एक्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स, मतलब ये जो ग्राफ दे रखे हैं सारे, इसको पी एक्स बोल रहा है, इस वाली लाइन को पी एक्स, इसको पी एक्स, इसको पी एक्स। ठीक है, इन फिगर 2.10, ये जो जितनी भी दे रखी है फिगर 2.10 पूरे को कंसीडर कर रहा है। अच्छा, फॉर सम पॉलिनोमियल, याद रखना पॉलिनोमियल ग्राफ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, वही कितनी बार एक्स एक्सिस को कट रहा है, ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हर केस में। तो ये बताओ, ये जो सीधी लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, अरे भाई एक बार भी नहीं काट रही, ये तो यहां जा रही है वाई एक्सिस को काट रही है, एक्स एक्सिस को थोड़ी काट रही है। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, 0, इसके होंगे 0 सॉल्यूशन। इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है यहां पे मात्र, तो इसका होगा 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पे कितनी बार काट रही है, एक बार काटा एक्स एक्सिस को, दूसरी बार यहां पे काटा और तीसरी बार यहां पे काटा, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 3, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 3। ठीक है, अच्छा इसमें देखो कितनी बार काट रहा है, एक बार यहां पे काट रहा है और एक बार यहां पे काट रहा है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 2। इसमें देखें तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो 4 होंगे, और इसमें बात करें तो 1 टच करता है, उसको भी देखना है, 2 और 3। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3। बस हमारी एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा एक्सरसाइज 2.2 को भी इसी वीडियो में कर लेंगे कि छोटी सी एक्सरसाइज थी ये। तो इसके बाद का हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला, ये सॉल्यूशन। अब हम कुछ इसी क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ और बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक जनरल क्वाड्रेटिक तो आप जानते होंगे, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल को फिर से लिखता हूं, x² - 5x + 6, ये तो एक क्वाड्रेटिक है, ये एक एग्जांपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरल किसी भी क्वाड्रेटिक को आप कैसे शो कर सकते हो, तो वो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये होती है आपकी जनरल क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये होती है जनरल क्वाड्रेटिक। अच्छा, और सॉल्यूशन बोलो, जीरोस बोलो, या फिर इस इक्वेशन के रूट्स बोलो, रूट्स भी उसी को बोलते हैं एक्स की वैल्यू को, सेम बात है। अब सुनो, ये जो जनरल दिया है इसके लिए हम जनरल रूट्स भी ले लेते हैं। तो इसके जो जनरल रूट्स है उसको हम मान रहे हैं, एक को मान रहे हैं अल्फा, आपकी मर्जी कुछ भी मान लो, पर जनरल हम इसको ही मानते हैं, क्योंकि सब इसको ही मान रहे हैं तो हम भी इसको ही मान लेते हैं, और एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसको ही मानते हैं। अल्फा और बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसके अल्फा और बीटा क्या आए थे, एक आया था 3, एक आया था 2। ठीक है, अब अल्फा और बीटा इसके और जो ये कोफिशिएंट है,
इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन बताता हूं, फिर से सुन लो। अल्फा बीटा जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है और ये जो कांस्टेंट पार्ट दे रखा है, इनके बीच में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो वो रिलेशन होता है जो अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो दोनों रूट्स हैं उनका जो सम होता है। फिर से सुन लो, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं अल्फा बीटा, उन दोनों का जो सम है वो पता है क्या होता है? वो होता है जो x के बगल में है b अपॉन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, इन दोनों का डिवीजन और एक माइनस साइन और आता है। फिर से सुन लो, अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स हैं उन दोनों का जो सम होता है वो आता है माइनस बी अपॉन ए। बी वाला ये और ए इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक माइनस साइन आपको लगाना है, तो माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, एक हो गया सम, एक आता है प्रोडक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो होता है सी अपॉन ए। अच्छा, सी क्या है? सी हमारा है जो x नहीं है जिसमें, वो वाला पार्ट सी वो वाला पार्ट, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a यहां भी। इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस होता है माइनस नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा ये फिर से देख लो, एक बार और बता देता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। फिर से सुन लो, एक जनरल क्वाड्रेटिक ऐसी होती है, ए बी सी इसके कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का a है, एक्स का b है और c जिसमें x नहीं होता। अच्छा, इसके जो रूट्स माने वो एक है अल्फा, एक है बीटा। इन दोनों को अगर जोड़ें अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए। अब इसकी हेल्प से मैं आपको इसको और शो करा सकता हूं, ये कैसी बनी होगी इन दोनों की हेल्प से। तो देखते हैं, फिर से हमने अभी भी क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिखा था। और हमारे जो इसके रूट से अल्फा और बीटा, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि आपको अल्फा और बीटा दे रखे और अभी तो आप यहां से यहां पहुंच सकते हो, ये आपको क्वाड्रेटिक दिया, आप यहां पहुंच रहे हो। अगर मैं बोलूं आपको ये रूट दे रखे और आपको क्वाड्रेटिक पे जाना है, तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका मैं बता रहा हूं। इसके दो तरीके, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों ही आपको याद होने चाहिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। पहला, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर, ये लिखना है, एक माइनस का साइन लगाना है, अल्फा प्लस बीटा, ये जो दोनों रूट्स हैं ये लिखना है, एक्स चिपकाना है, प्लस में जो प्रोडक्ट है वो लिखना है, इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये लिख रही है। फिर से सुन लो, अगर आपको रूट्स दे रखे हैं और आपसे बोला क्वाड्रेटिक बनाओ, तो होती है एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लगाना है, इन दोनों को जोड़ के लिखना है, यहाँ पे एक्स चिपकाना है और प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा आपको कुछ नहीं करना, ये जो एक्स है इसको लिखना है ए, और इसके बगल में आपको एक्स माइनस अल्फा पहला रूट, दूसरे को फिर से मल्टीप्लाई करो, एक्स लगाओ, और एक्स माइनस बीटा दूसरा रूट, इक्वल टू 0। ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए, दोनों में से किसी को भी यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला कब यूज करना है? ये वाला आपको तब यूज करना है जब ए को निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा दी हो, मतलब अल्फा बीटा दिए होंगे और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हो। और अगर सिर्फ आपको अल्फा बीटा दिए हैं तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो। तो बस हमारी थ्योरी इस चैप्टर के लिए, मतलब इस एक्सरसाइज के लिए इतनी है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 क्या कह रही है? देखो क्या कह रही है एक्सरसाइज 2.2, आप देखो, फाइंड द जीरोस, जीरो मतलब वही एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जीरोस निकालने, जीरोस कैसे निकालने, वही 9th वाला मेथड। मैं आपको वापस इन क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाऊंगा, अगर आपको नहीं आता तो हम यहाँ पे सीखेंगे। अच्छा, जीरोस निकालने और आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो भी हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और बी अपॉन ए सी अपॉन ए, वो रिलेशनशिप निकाला था, वो आपको चेक करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला कह रहा है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 ये दे रखा है, इक्वल्स टू 0। आपको इसके जीरो वो वैल्यूज निकालनी है, सॉरी प्लस की जगह माइनस है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, 9th में सीख चुके हैं पर वापस सीखते हैं। सबसे पहले जिसमें x नहीं है यानी कि इसमें, इसका लेना है एलसीएम, तो इसका चुपचाप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 8, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे जो ये नंबर आते हैं इन सबके साथ आपको छेड़खानी करनी है। छेड़खानी मतलब किन्हीं 2 को किन्हीं 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और आपको क्या लाना है, -2 लाना है। अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि 2 2 जा 4 और 4 - 2 2 होता है, लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, तो माइनस का 2 कब आएगा, जब मैं 2 2 जा 4 मतलब -4 और एक ही 2 + 2 लगाऊं, तो -4 + 2 कितना होता है, -2। तो बस आपको इसको ऐसे तोड़ के लिख लेना है इन दोनों के फैक्टर में, और ये जो है इसको ऐसे ही रखा रहने देना है। तो x स्क्वायर और ये -2x को आपको कैसे लिखना है, -4 और 2 के टर्म्स में, -4x + 2x -8 = 0। अच्छा, उसके बाद आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अगर आपने यहां से x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, माइनस का साइन, और यहां से आपने x कॉमन ले लिया तो यहां पे 4 बचा, प्लस का साइन। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, उसके बाद यहां पे 2 ले लिया तो x बचा, और यहां पे 8 में से 2 ले लिया तो 4 बचा। याद रखना आपकी जो दोनों ब्रैकेट हैं ये एकदम सेम होने चाहिए। अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो आपने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, x - 4 है, ये दोनों में आ रहा है तो इसको कॉमन ले लो। x - 4 कॉमन लिया तो एक x बचा, एक + 2 बचा। अच्छा, मैं अभी धीरे धीरे आपको एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन हम थोड़े स्पीड में करेंगे जिससे कि ज्यादा टाइम ना लगे। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट है इनको एक एक करके 0 के बराबर रखना है। सबसे पहले x - 4 = 0 और x + 2 = 0। -4 इस तरफ जाएगा तो -4 इस तरफ जाएगा तो +4, एक आई x की वैल्यू +4 और +2 इस तरफ जाएगा तो -2, एक आई x की वैल्यू -2। तो हमारी 2x की वैल्यूज आ गई, ये दोनों तो सॉल्यूशन हो गए। अच्छा, ये दोनों सॉल्यूशन है, मतलब अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है। मैंने आपको यही तो बोला, x की जो वैल्यूज आएंगी वही हमने अल्फा बीटा माने, या तो इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो। अगर ये अल्फा माना है तो ये बीटा होगा, ये अल्फा माना है तो ये बीटा होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपसे बोला था क्वेश्चन में कि आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, मतलब रूट्स और कोफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, वही जो अभी भी सिखाया, अल्फा प्लस बीटा और -b/a बराबर है या नहीं है ये चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, तो 4 - 2 = b/a। इसमें देखो b क्या है, इसमें मैंने आपको बोला x के जो संग में होता है, क्या x के जो बगल में होता है वो होता है b। तो ये पूरा -2 ये पूरा का पूरा ही b है, और a क्या है, x² के आगे वाला कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। ठीक है, तो b क्या है, b है हमारा -2 अपॉन में a है हमारा 1। अच्छा, b पूरा हमारा -2 है और एक माइनस पहले से रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ये पूरा तो हो गया 2। ठीक है, यहां से ये आ गया 2 और यहां से 4 - 2 कितना होता है 2। तो दोनों चीज बराबर आ रही है, एक तो यहां से वेरीफाई हो गया। अगर आपको दूसरा करना हो तो करो, वरना आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा को चेक कर लो या अल्फा बीटा को चेक कर लो। हम अल्फा बीटा को भी चेक करते हैं। ये होता है c/a। तो अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2 और a हमारा 1 आया था, और c को देखें तो c है हमारा -8। याद रखना साइन के संग लेना है, c है हमारा -8। तो यहां से क्या आया, -8/1 क्या होता है -8, और 4 × 2 8 और एक माइनस का साइन है माइनस, तो -8 = -8 यहां से भी बराबर आ रहा है। तो आप किसी भी एक को कर सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा को चेक कर लेना, अल्फा बीटा सेम आता है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दिया, अब आगे के क्वेश्चन हम जितने भी करेंगे वो थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने खोल के रखना, वहां से चेक करना। मैं अभी बार बार ऐसे कर रहा हूं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1 = 0। सबसे पहले
इस वाले का और इन दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट, 4 1 जा 4, उसका लेते हैं एलसीएम, 2 2 जा और 2 1 जा, इन दोनों के संग छेड़खानी करनी है, -4 आ जाए। तो -4 कैसे आएगा, जब मैं 2 और 2 को ऐड कर दूं, वो भी माइनस के 2, -2 और -2 ऐड करें तो -4 हो जाता है। ठीक है, तो रख लो 4s² ऐसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूँ, 2s कॉमन आ रहा है, 2s लिया, यहाँ से 2s ले लिया तो एक 2 बच्चा, और एक s ले लिया तो एक s बच्चा, -1। यहाँ से बोलूँ तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिखेंगे, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने आपसे बोला था दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना सीख लो। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ इन दोनों में से, माइनस बाहर आ गया, ये माइनस यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बन गया, और ये प्लस था अब ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, जिससे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बन जाए। माइनस को कॉमन लेना देख लो कैसे लेते हैं। उसके बाद -2s1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, फिर से ले लो -2s1, और बच्चा क्या है 2s - 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको बराबर रख दो, दोनों सेम है तो एक बार रख लो, दोनों सेम ही आएगा। इसको मैं रखूं 2s - 1 को 0 के बराबर, तो s कितना आ गया, ये -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, s मतलब x ही है, इसमें इस बार x की जगह पे s रख दिया है, तो पहली 1/2 है तो दूसरी 1/2 है, क्योंकि दोनों ही सेम है, तो 1/2। तो हमारा अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, दोनों ही 1/2 आ रहे हैं। आप किसी को भी चेक कर लो, या तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों को चेक करके बता देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी क्या है, बी है हमारा -4 पूरा, तो -4, और ए क्या है, ए है हमारा 4, तो 4 से 4 कटा, माइनस से माइनस कटा, ये पूरा आ गया प्लस का 1, और यहाँ से देखें तो 1/2 प्लस 1/2 ये भी 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू 1। हम एक ही को चेक कर लेते हैं, दूसरा अगर आपको चेक करना है तो आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। क्या है, 6x² - 7x - 3। अरे भाई -3 को पहले रख, -7 को रख, बात तो एक ही है, प्लस माइनस में ये थोड़ी होता है। अगर मैं -2 + 3 पूछूं और ये 3 - 2 बोलूं, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा। ये भी अभी 1 ही लिखा हुआ है और ये भी 1 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस को आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कहीं इसमें सोचे ओ माई गॉड ये क्या कर दिया इसमें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, अब करते हैं इसको, क्या करना है, सबसे पहले 6 और 3 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम, तो 6 3 जा 18, 18 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे 9 जा, फिर 3 से काटेंगे 3 जा, और 3 1 जा। अच्छा, हमें चाहिए -7, -7 कब आएगा, 3 3 जा 9, और 9 - 2 7, हमें चाहिए -7, तो कब आएगा, -9 + 2, 3 3 या 9 और 2, -9 + 2 कितना होता है, -7, तो बस रख दो। 6x² ऐसे ही रहेगा, -7 को रख सकते हैं -9x + 3x - 3। अच्छा, आप ये मत सोचना कि -9 ही आ रखा है और 3 आ रखा है, आप इन दोनों को भी बदल सकते हो, कॉमन सेम चीज आएगी। कहीं आप सोचो, फिर से बोल रहा हूँ, प्लस माइनस में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो, एक तो 3 आ रहा है और एक x आ रहा है, तो 3x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 3 आ गया तो 2 बचा, एक x आ गया तो एक x बचा, यहाँ से 3 आ गया तो 3 बचा, और x बाहर आ गया तो ये बचा मान। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है, हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 आएगा, मिस्टेक, ये 2 लिखा है, ये 2 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया। अच्छा, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा, और अंदर जो है वो ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 0। दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ रहा है, ये सेम प्रोसेस करूंगा हर उसमें, अब तो आपको जितनी क्वेश्चन करूंगा उसमें याद होना चाहिए कैसे करना है। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको रख दो, इसको रखेंगे तो क्या आएगा, -3 वहां जाएगा तो प्लस का 3, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, एक तो आ गई 3/2। इसमें देखते हैं, +1 वहां जाएगा 0 के पास तो -1, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये अल्फा ये बीटा, किसी को भी मान लो यार, ये अल्फा ये बीटा चेक कर लेते हैं किसी को भी चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा सेम आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं इस बार, 3/2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। सी क्या है, सी है हमारा पूरा -3, और ए क्या है, ए है हमारा 6,
तो इसको देखें तो 3 1 जा और 6 2 जा, तो यहाँ से तो आया -1/2, ठीक है, यहाँ से आया -1/2। इसको देखें तो ये 1/3 है, 1/3, 3 से 3 कट गया और -1/2, ये भी 1/2 है, तो दोनों बराबर है, चेक हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² + 4u, ठीक है, 4u² कहाँ है, ये रहा 4u², 4 और ये अलग अलग है, 4u² + 4u = 0, ठीक है। इस बार देखो क्या है, इस बार कांस्टेंट पार्ट नहीं है। जब भी आपको कांस्टेंट पार्ट ना दिखे ना, आपको कॉमन दिख रहा होगा 100%। तो देखो 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, ले लो 4u, यहां पे क्या बच्चा, एक u, और यहां से 4u कॉमन लिया तो यहां पे 1। एक बार इसको 0 के बराबर रखो, 4u को 0 के बराबर रखा तो u की वैल्यू आ गई 0, और u + 1 को 0 के बराबर रखा तो u की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, वही अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं, एक आ रही है अल्फा, एक आ रही है बीटा, कुछ भी चेक कर लो यार। अल्फा + बीटा चेक कर लो, -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा है अपना 0, और बीटा क्या है -1, 0 -1 -1 होता है। अच्छा, b क्या है, अपना b है x के संग जो होता है, x मतलब u, इस बार इसके बगल में 4 है, माइनस है ये 4, एक ये वाला माइनस और 4, और a क्या है 4 अगेन, तो 4 से 4 कट गया, अगेन -1 बच गया, ठीक है, दोनों इसे सेम आ रहा है। 4 क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ वाले को देखते हैं, t² - 15, ठीक है, t² - 15 = 0। आप ये बताओ, आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² - b² होता है a - b, और प्रोडक्ट में बगल में लिख रहा हूं, यहां पे जगह नहीं है, a + b, ये दोनों प्रोडक्ट में होते हैं। अब देखो ये आपको मेथड सीखने हैं, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, मैं इनको 2 के फैक्टर में लिख सकता हूं ना, लास्ट में क्या आते हैं, हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, इसको भी तो लिख सकते हैं कैसे, a² - b² a - b a + b। आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। आप मुझे ये बताओ, √15 का स्क्वायर क्या होता है? अरे भाई √15 का स्क्वायर 15 ही तो होता है, किसी भी √15 का स्क्वायर मतलब क्या है, √15 × √15, और किसी भी रूट को अगर मतलब कोई भी नंबर जिसका रूट हो, उन दोनों को एक जैसा हो, उनको मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आता है। तो इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, t² - √15 का स्क्वायर = 0। तो ये a² - b² बन गई। अब इसमें रख दो a - b a + b में, तो t - √15 और t + √15 आ गया 2 के मल्टीप्लीकेशन में, = 0। एक t की वैल्यू आ गई, इसको 0 के बराबर रखोगे तो √15, इसको रखोगे तो -√15। बस अल्फा + बीटा चेक कर लो, अल्फा बीटा चेक कर लो, कुछ भी कर लो, अल्फा + बीटा चेक कर लेते हैं, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा + बीटा 0 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 ही तो आएगा, ±0 अल्फा और बीटा, और c/a, c यहाँ पे ये रहा -15। अच्छा, अल्फा + बीटा क्या है, तो b चाहिए, और b क्या होता है, x के संग वाला, x के संग वाला है ही नहीं तो 0, और a 1 है तो 0/1 तो 0 ही होता है, दोनों तरफ से 0 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.2 का। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने खोल के रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन अपना 6 वाला पार्ट है, 3x² - x - 4। क्या 3x² - x - 4, चेक कर लेना, ये क्वेश्चन है 3x² - x - 4। फिर से 4 और 3 का करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 12, 4 3 12, इसका करेंगे एलसीएम, 2 3 जा और 3 1 जा। अच्छा, इनके संग कुछ घोटाला करना है, -1 आना चाहिए, तो देखो 2 2 जा 4, 4 - 3। अच्छा, 4 - 3 तो ठीक है 1 आएगा, पर हमें चाहिए -1, तो -4 + 3, तो देखो ये -1 ही लिखा हुआ है, तो बस तोड़ के लिख दो, -4x + 3x - 4 = 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है मात्र x, तो बचेगा 3x - 4, और प्लस यहाँ से कुछ नहीं आ रहा 1, 3x - 4, 3x - 4 को कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 और x + 1 = 0।
एक्स की वैल्यू इसको रखें तो -4 आ जाएगा +4 और 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में और +1 आ जाएगा तो -1। ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में ईजी पड़ेगा। 4/3 इंटू -1 तो -1/4, यही तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट। और अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, C हमारा -4 है और A हमारा 3 है, तो देखो दोनों सेम आ रहा है। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन आप क्वेश्चन 2 को देखो, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 को क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर से सुन लो क्या कह रहा है, आप एनसीईआरटी बुक खोल के सामने रखना। कह रहा है हमें सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। पहले वाले को देखें, आप पहले वाले को देखें तो आपको सम दे रखा है, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। कॉमा के जो पहले वाला है, कॉमा के जो पहले वाला है वो तो आपका सम है और जो बाद वाला है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो पहले वाले में 1/4 है और दूसरे वाले में क्या है, -1। अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा बीटा -1, मतलब आपको क्वेश्चन दे रखा है ना फर्स्ट 1/4 -1, तो जो पहले वाला है वो तो सम है और जो बाद वाला है वो प्रोडक्ट। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और आपको बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको रूट्स दे रखे हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार ही लिख रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दे रखा है, -1 इक्वल्स टू 0। लो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला देखो आप। सेकंड वाले में याद रखना ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2, 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा √2 डायरेक्ट अल्फा बीटा ये अपना 1/3, तो डायरेक्ट इस बार वो नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा आते हैं, अल्फा प्लस बीटा देकर √2 एक्स आता है फिर, और फिर आता है अल्फा बीटा, तो 1/3 हो गई आपकी क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है और अल्फा बीटा, जल्दी जल्दी। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0,5, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 और अल्फा बीटा दे रखा है √5। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0x प्लस अल्फा बीटा √5 हो गई है आपकी क्वाड्रेटिक। 0 जरूर लगा लेना लास्ट में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में अगेन अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और अल्फा बीटा कितना दे रखा है सेम 1। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1x प्लस अल्फा बीटा यानी कि 1 इक्वल्स टू 0। ये तो इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, आपको दे रखा है -1,4, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ये -1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1/4। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो -1/4 और x प्लस अल्फा बीटा 1/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको काट के प्लस लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन गई। और इक्वल टू 0 जरूर चलने देना। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 हमारा लास्ट है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है 4,1 अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 4, अल्फा बीटा दे रखा है 1। वो जो पीडीएफ है मैं आपको दिखा रहा था वो गलती से डिलीट हो गई है, तो इसलिए मैं आपको उस पीडीएफ को नहीं दिखा पा रहा, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने एनसीईआरटी खुल रही होगी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। तो एक्सरसाइज 2.2 भी हमारी यहाँ से खत्म होती है। अब आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसकी जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।